नैब का न्यूयॉर्क फ्लैट से मुताल्लिक आसिफ जरदारी को सवालनामा और मालूमात की उसूल के लिए नोटिस। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से जवाब मांग लिया। आसिफ अली जरदारी का जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और डीजी नैब को फरीक बनाया गया। नैब को तलब नोटिस मुअत्तल किया जाए, ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत दी जाए। दरखास्त में इस्तदा। वज़ीर आज़म इमरान खान के एक रोजा दौरे पर गवादर आमद इमरान खान गवादर में तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। गवादर बंदरगाह पर तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लेंगे। वफाकी और सूबाई ओहदेदारान भी वज़ीर आज़म के दौरान के हमरा उनके साथ होंगे। वज़ीर आज़म को तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जमहूरी और आमरीत पसंद कुव्वतों के दरमियान जंग आज भी जारी है। जुल्फिकार भुट्टो को अज़ियतें देने वाले मलामत झेलने के लिए कूड़ेदान में पड़े हैं। हम आज भी पाकिस्तान की जमहूरी बका के लिए लड़ रहे हैं। जुल्फिकार भुट्टो ने मुल्क और कौम के हुकूक पर समझौता नहीं किया और जान निछावर करने को तरजीह दी। आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर लतीफ अकबर पर हमले की मजम्मत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर पर हमले का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, आजाद कश्मीर इंतखाबात को मुनसिफाना बनाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमली इक़दाम उठाएं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आज भी चंद लोगों का टोला पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें कर रहा है। एमक्यूएम ने एहतजाज किया, इतना छोटा एहतजाज कभी नहीं देखा गया। काश वो ये एहतजाज विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी के खिलाफ करते। वजीर आला सिंध ने मुश्तरका मफादात कौंसिल में सिंध और बलोचिस्तान का मुकदमा लड़ा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो गया। आए रोज तेल और बिजली महंगी हो रही है। हमें आज कठपुतली हुक्मरान नजर आते हैं। हर पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए का मकरूज है। आज वालिदैन बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। वजीर ममलुकत बराए इत्तिलात फारूक हबीब कहते हैं, जब हुकूमत मिली तो चीन या अमेरिका जैसी तगड़ी मईशत नहीं थी। मुल्क में टेक्सटाइल शोबा को कब्रिस्तान बना दिया गया था। हालात की संगीनी देखते हुए इमरान खान ने चैलेंज को कबूल किया। हमने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने काम शुरू किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल हालात में मुल्क का साथ दिया। सिंध हाई कोर्ट में वजीर आला सिंध की नाअहली की दरखास्त की समाअत। हलीम आदिल शेख की मुराद अली शाह और दीगर को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। ये फैसला दिखाएं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जस्टिस शफी सदीकी के रिमार्क्स। समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी। नैब रावलपिंडी ने पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन को कल तलब कर लिया। शर्जील मेमन पर मंसूबे में रिश्वत और गैर कानूनी रकूम लेने का इल्जाम। शर्जील मेमन को बतौर वजीर बल्दियात सिंध शामिल तफ्तीश किया गया। शर्जील मेमन ने सिंध असेंबली के इजलास के बायस पेशी से माजरत की। शर्जील का जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर बातचीत। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान वीजा मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायजा। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और सियाहत के फरोग पर बातचीत। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को बढ़ाने पर इत्तफाक। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात आज से शुरू। इम्तिहानात शुरू होने से के फौरी बाद ही फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। पर्चा आउट होने के बावजूद भी बोर्ड की जानिब से इम्तिहान को कैंसिल नहीं किया गया। चेयरमैन बोर्ड ने तहकीकाती कमेटी बना दी।
पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 19 जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,427 हो गई। मजीद 1,347 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,63,660 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,07,934 सेहतयाब। 32,621 मरीज ज़ेरे इलाज। 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 2.97% रही। चीन से 24 घंटों में साइनोफार्म वैक्सीन की 14 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। मजीद 6 लाख खुराकें आज लाई जाएंगी। साइनोवेक की 20 लाख खुराकें आइंदा 2 रोज में पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। दुनिया भर में कोरोना से 39,93,000 हलाकतें, 18 करोड़ 45 लाख मरीज, 16 करोड़ 89 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 6,21,293, ब्राजील में 5,24,475, भारत में 4,02,758, मेक्सिको में 2,33,622, रूस में 1,37,924, फ्रांस में 1,11,161, बरतानिया में 1,28,222 और सऊदी अरब में 7,876 अमवात। बैरून मुमालिक फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए ऑपरेशन का आगाज। PIA 18 खसूसी परवाजें चलाएगा। गुलाम सरवर खान कहते हैं फ्लाइट ऑपरेशन के जरिए मुख्तलिफ मुमालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी मुमकिन होगी। ओवर बुकिंग करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत के खिलाफ शवाहिद पर हर फोरम पर पेश करेंगे। भारत की दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठाएंगे। भारत की मकबूजा कश्मीर की पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी। हमने अफगान भाइयों को 4 दहाइयों से बेपनाह मोहब्बत दी है और अब वक्त आ गया है कि अफगान महाजरीन अपने घरों को लौट जाएं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं हम अफगानिस्तान में जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अफगानिस्तान में जंग की सूरत में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। अमेरिका, रूस और बरतानिया अफगानियों को शिकस्त नहीं दे सके। हम सिर्फ अफगानिस्तान में अमन कायम करने में मदद कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और नौ मुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम राइसी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाक ईरान ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और मसला कश्मीर पर बातचीत। पाक ईरान इक्तिसादी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक देरीना तनाज़ात के हल पर जोर दिया। इदारों के बामी ताउन से दहशतगर्दों की शनाख्त और बैरून मुल्क उनकी जड़ों तक पहुंचना मुमकिन हुआ। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। आलमी बरादरी भारत के इस रवैये के खिलाफ इदारों को मुतहर्रिक करे। सिविल और मिलिट्री इदारों की भी कारकर्दगी को सराहता हूँ। दरबदर भटकती टूटी फूटी PDM फिर से पतली तमाशा कर रही है। फिरदौस हाशमी कवान के अपोजिशन पर तनकीद। रहजनों की PDM कहानी अब मजीद नहीं चलेगी। इबरतनाक रुसवाई से करप्ट टोले ने कुछ न सीखा। दूसरी किस्त में ज्यादा हजीमत डकैत गैंग का मुकद्दर बनेगी। पीपल्स पार्टी और ANP समंदर बुर्द होती PDM कश्ती से छलांग लगा चुकी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इल्जामात की सियासत पर न यकीन है न करते हैं। हम सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इल्जामात की मनफी सियासत करना साबिक हुक्मरानों का वतीरा रहा है। पाकिस्तान के अवाम इल्जामात की सियासत करने वालों को हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके हैं। इन अनासिर ने अपने दौर में शफाफियत और मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। नौशहरों फिरोज में गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद जाबहाक। मकतूलीन पर अदालत से वापस जाते हुए हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। पुलिस ने मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। पानी का मजमूई बहाव 2,84,000 क्यूसिक।
दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 1,51,000 क्यूसिक। दरियाए जेहलुम में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 44,000, अखराज 30,000 क्यूसिक। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 53,000 क्यूसिक।